हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज हम बहुत आज हम 15 दिन बाद वापस अपने घर जा रहे थे, यानी कि दिल्ली देहरादून में हम 15 दिन रहे थे। और सच में वहाँ पे भी मैंने ना बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज इकट्ठी करी और मुझे ना बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। मतलब होटल में सब कुछ बहुत बढ़िया था। वहाँ का जो एरिया था, वहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवाएं थी, जो सुबह होती थी, मतलब बहुत अच्छा था वहाँ का नज़ारा। फिर हम अपने घर के लिए निकल चुके थे। हम न्यू ईयर पे 1 जनवरी को हम वहाँ से निकले थे मॉर्निंग में 6 साढ़े 6 बजे घर से। और वहाँ से निकलने के बाद हमने यहाँ से बस ले ली थी। बस में हम बैठ गए थे और आज मैंने ना एक चैलेंज लिया था जो कि थोड़ा सा हार्ड था। मुझे देहरादून से लेकर दिल्ली तक मैं साड़ी पहन के आने वाली थी। मेरे हस्बैंड को लगता है मैं साड़ी नहीं पहन सकती, और ये बात सच भी है कि मैं साड़ी नहीं पहन सकती हूँ और सफ़र में तो बिल्कुल नहीं पहन सकती। पर आज मैंने पहनी और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। और जब मैं होटल से निकल रही थी ना, आज पता नहीं कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी ना रात को, इसलिए मेरा सर घूम रहा था क्योंकि मुझे पहनी थी साड़ी। इसलिए ना मैं सोई नहीं थी क्योंकि मुझे 5 बजे उठना था। तो मैं साड़ी पहन ली थी जल्दी से। मुझे पहनने नहीं आती, थोड़ा टाइम लगता है। और ये आप जो रास्ते में घुमाव देख रहे थे ना, जब भी घुमाव आते थे ना रास्ते में, तब तभी मेरा सर भी घूमता था और मेरी तबीयत ख़राब होने लगती थी। इसलिए मैं पूरे रास्ते ना आइस बंद करके रह रही थी। मैं बिल्कुल भी जागी नहीं थी, मैं सो गई थी। नींद नहीं आ रही थी पर मैंने अपनी आँखें भी नहीं खोली थी। यहाँ पे मुझे ये बस में एक किट मिली थी, मेरे को भी और मेरे हस्बैंड को भी। इसमें ये सैनिटाइज़र दिया था, लिप बाम दी थी, और एक अब ये जो लिप बाम थी ना, इसको तो अपने होठों पे कभी भी मत लगाना भाई। मैंने लगा ली थी, इतना गंदा इसका टेस्ट था ना, आपका जी और ज़्यादा घबराने लग जाएगा। तो इसको कोई मत लगाना। ये फेस मास्क मिला था, फेस मास्क मैंने यूज़ तो नहीं किया था और ये मैंने रख लिया था। और एक ब्रश और एक पेस्ट, ये सारा चीज़ मेरे को मिली थी। तो ये ऐसा नहीं था कि हमें अलग से चार्जेस देने पड़े थे। ये जो हमने किराया दिया था ना बस का, उसी में इंक्लूड था ये। और पानी की बोतल भी मिली थी, 2 पानी की बोतल मिली थी क्योंकि हम लोग 2 जनों ने किराया दिया था। और यहाँ से हम निकल चुके थे और यहाँ पे आके मुझे लगा कि हाँ, अब मेरा घर आने वाला है। तो मतलब दिल्ली का जो रास्ता था ना, यहाँ से टोल होने के बाद वो दिल्ली का रास्ता स्टार्ट होने वाला था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ खाया पिया क्योंकि हम सुबह कुछ खाए नहीं थे, खाली पेट आए। तो मेरी बेटी तो सो गई थी, दोनों सो गए थे ये। और इसमें ना मैंने अपनी बेटी को गोदी में भी बिठा रखा था ना, इसलिए मेरा जी हो ज़्यादा घबरा रहा था। उसने मेरी गैस बन रही थी। फिर यहाँ से हम निकले मेट्रो स्टेशन पर। हमने कुछ खाया, मैंने समोसा खाया था, मेरी बेटी ने जूस ले लिया था और हस्बैंड ने खाया था बर्गर। और यहाँ आ गए थे फिर हम अपने घर। घर आने के बाद मेरे हस्बैंड जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, वो करते चाय पराठा। तो उनके लिए मैंने चाय पराठा बनाया था। और मेरे को भी बहुत याद आ रही थी चाय पराठे की। यार, अपने हाथ के घर का खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और थकी तो मैं भी बहुत थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बनाऊँ, मन नहीं कर रहा था। पर मेरा ना खाने का मन भी नहीं था कि मैं बाहर से मंगा लूँ। मेरे हस्बैंड ने तो बोला था तो बाहर से कुछ ले चलते, पर नहीं, 15 दिन तक मैंने बाहर से ही खाया है। आज मुझे अपने घर का खाना खाना था। यहाँ पे मेरी ना सासू माँ का फ़ोन आया था क्योंकि हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे। पूरा रास्ता सफ़र हमारा जो था ना, ऐसे ही बीता था, हड़बड़ हबड़ तबड़ में। तो यहाँ पे मैंने उनसे बात की, उनको न्यू ईयर विश किया और उनका आशीर्वाद लिया। बड़ों का आशीर्वाद लेना तो आज के दिन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम एक दिन पहले ही मंदिर भी होए आए थे। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय पराठा बनाने लग गई थी। जल्दी से मैंने आटा गूँथा था और चाय चढ़ा दी थी। और जब मैं घर में मैंने एंट्री की थी ना मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था यार। चूहों ने इतना ज़्यादा नुकसान कर रखा था मेरे घर में, इतना ज़्यादा नुकसान कर रखा था। पूजा की तेल की जो बॉटल थी ना गाइस, सारी उन्होंने खा ली थी, सारे में तेल गिरा हुआ था। और वो तो मेरी जेठानी ने साफ़ कर दिया था, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि चूहों ने ये यहाँ पे कर रखा है। और दाल ही गिरा दी थी डब्बों की खोल के। डब्बे, स्टील के डब्बों का ढक्कन भी उन्होंने चूहों ने खोल लिया था और दालें गिरा दी थी। और सोयाबीन का चूरा था। और जो टिफ़िन होते हैं ना, टिफ़िन तक उन्होंने, टिफ़िन के ढक्कन तक खा गए थे। मुझे सही तरह जाने से पहले मैं काजू बादाम जो भी थे ना, मैं सब फ्रिज में रख के गई थी, मैं बाहर छोड़ के नहीं गई थी। उसके बाद भी उन्होंने बहुत नुकसान कर दिया और वो जाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। चूहे रात को नींद भी पूरी नहीं होने देते हैं। मुझे किसी ने बताया तेज पत्ता जला दो तो उससे वो भाग जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चाय और पराठा बना लिया था, 3 बजे मैं आ गई थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना चाय पराठा खा के फिर वो सो गए थे और मैंने भी नाश्ता करके मैं भी सो गई थी। फिर मैंने इनसे पूछा था इवनिंग में कि आप और कुछ खाओगे, खाना बनाना है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। और रात को 2 बजे मुझे बोलते हैं कि भाई खाना बना ले। फिर मैंने 2 बजे मैं उठी, मैंने बनाए दाल चावल। हो जाता है रात में भूख लग जाती है क्योंकि जल्दी में खाया था। या मैंने दाल चावल खाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड